वहाँ आरएमएल जाने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, कभी बच्चे 10 मिनट का रास्ता है सफ्दरजंग का। किसी प्रोफेशन में हम गरीब हैं तभी यहाँ पे अपने बच्चों को। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोलेगा। हमारी औकात नहीं है। तुम क्या हो क्या नहीं हो? अरे हम मान लेते हैं हमारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमारे बच्चों बात नहीं है, हर बच्चे की बात है ना। मैं अपने बच्चे को निकाल लूँ, चलो और भी तो बच्चे हैं, तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है मैडम? ज्यादा सुमन कपूर क्यों कर रही है ऐसा करता? नमस्ते जी। नमस्कार जी। ये क्या नाम है जी आपका? कमलेश। देखो जी, जैसे आपके सामने ये देशराज परिसर है जी, इसके अंदर अभी आपको पता चला होगा कुछ करीब 1.5 महीना पहले एक तान्या नाम की बच्ची थी, 12वीं क्लास के अंदर अभी आई थी जी। उसकी उम्र होगी मुश्किल से 16 साल जी। उसकी हाथ की 4 उंगलियां कट गई दाल पीसते हुए, जबकि उसको दाल पीसने की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक बड़ा ग्राइंडर जो कमर्शियल यूज के लिए होता है उसके लिए वो दाल पिसवाई जा रही थी। अच्छा, जब हमने इनसे पूछा, बच्चे पढ़ने जाते हैं ना कि दाल पीसने जाते हैं? दाल पीसने जाते हैं, ये आपका बिल्कुल कहना चाहिए। चलो हॉस्टल है, अगर नहीं देखिए हमारा एक काम है, हमारा ही बच्चा हो तो हम अगर उसे भेजेंगे इसका मतलब है कि वो कुछ सीखे वहाँ पे। ये नहीं है कि वहाँ जाके दाल बेचे, तो इनका तो फिर प्रोफेशन हो गया कि भी आप वो बंदे बेचते हैं। वो बेचने वाला काम नहीं करो ना बच्चों के साथ। अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ बड़े को लगाए आप। जो जलाता है उस मशीन को उसको बोले कि हाँ भी इनको बच्चों को सिखाओ ऐसे। लेकिन यहाँ पता चला कि जो वार्डन जो उसके अंदर कैंटीन के अंदर रहती है, किचन के अंदर जो रहती है, वो तो अपने लेटी हुई थी, आराम से सो रही थी और वो बच्ची काम कर रही थी। अच्छा चलो, जैसे उंगली बच्ची की उंगलियां कटी, वो पिस गई। उसके बाद यहाँ से और आरएमएल हॉस्पिटल कितना टाइम लगता है जाने का? आरएमएल हॉस्पिटल आधा घंटा। आधा घंटा लगता है ना? बच्ची का कितना ब्लड गया होगा? उम्र देखो, बच्ची कमजोर सी। बिल्कुल आधा घंटा लगता है। अच्छा, आरएमएल के लिए उस बच्ची की माँ भी जब आई थी यहाँ, आरएमएल क्यों ले गई? मेडिकल साथ था। मेडिकल साथ था, नहीं ले गए? सफ्दरजंग साथ था। क्या कारण था जो वहाँ नहीं ले गए? वहाँ आरएमएल जाने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, कभी बच्ची ने 10 मिनट का रास्ता है सफ्दरजंग का। जी जी जी, तो वहाँ जाना चाहिए था। जैसे बच्ची ने कभी पहले कहा कि भाई मेरे से ये काम नहीं होता, ये काम नहीं होता, तो बताते हैं कि सुमन कपूर मैडम ने उससे ये कहा कि तेरी कोई औकात नहीं है बोलने की हमारे सामने, तेरी माँ जूते चप्पल बेचती है पटरी के ऊपर। क्या ये कहना सही था? नहीं, वो गलत है। अगर हम अपने बच्चों किसी प्रोफेशन में, हम गरीब हैं तभी यहाँ पे अपने बच्चों को डाल रहे हैं कि भी कोई नहीं। अगर हमारे पास पैसे थे तो तुम्हारे पास क्यों भेजते हम? कि भी यही है कि 2 पैसे बच जाएंगे यहाँ पे, इसलिए भेजा जाता है कि चलो यहाँ सेफ है, इसलिए भी जो और बच्चे भी हैं। और जैसे कि अभी 6 तारीख को 6 अगस्त को एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, निहारी का नाम था उसका, निहारी का नाम था जी। उसके मदर फादर बताते हैं कि एमपी के थे, उनको बुलाया या नहीं बुलाया अभी कुछ पता नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमारे को अभी मैंने अंदर परमिशन मांगी थी अंदर जाने की, वो नहीं मिली, हमारे को नहीं जाने दिया। बल्कि आज हम आए, आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो बाहर थे, तो काफी लोग इन्होंने घुमा रखे थे अपने, वो आकर के खड़े हो गए हमारे पास जब हम आकर के दूर आके खड़े हो ताकि कुछ पेरेंट्स बोल पाए। इनका डर इतना, इतनी दहशत, इतनी ऐसी पता नहीं क्या है कि पेरेंट्स को आपके सामने अभी बच्चों के पेरेंट्स थे, हमको बड़ी मुश्किल से बुलाया हमने रास्ते में से रोक करके। डरते क्यों? अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोलेगा। मैडम बोलने का ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं, जगह जगह खड़ा कर दिया। आप नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोलेगा। वो तो बात सही है मैम, लेकिन जगह जगह पूरे खड़ा रहे हॉस्टल है, लेकिन पूरे हॉस्टल में पूरा आने गाने लड़के को कहीं भी खड़ा रहे। आपको बोल्ड होना है। आपके बच्चे हैं जिसका हाथ कटा है, वो हाथ नहीं आएगा ना दोबारा। और जिस बच्ची की जान गई है उसके बारे में क्या कहोगे? जो बच्चा मरा है उसकी जो है वो क्यों नहीं बोलते आके पेरेंट्स? 10वीं क्लास की छात्रा 14 साल की मुश्किल से मारती है ना मैडम। अरे ठोकर के सिवाय तुम्हारी औकात क्या है? हमारी औकात नहीं है। तुम क्या हो क्या नहीं हो? अरे हम मान लेते हैं हमारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमारे बच्चों को मार दो? मैम हम तो जवाब दे नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ बॉडीगार्ड खड़ा हुए, लड़के खड़ा करे, तुम क्यों बोलते हो? हमें धक्का मार देते हैं वहाँ जाके। अरे नहीं, आप मेजॉरिटी में जाओ ना पेरेंट्स, क्यों नहीं जाते? कहाँ जाए बताओ, आप कहाँ जाए बताओ, मिलने के लिए कहाँ जाए? कितनी मेजॉरिटी है ना, इतने बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स मैडम सबके पास मिलने जाते हैं, लेकिन आने खाने से बैठा बच्चे के मिलने जाओ तो आने खाने बच्चे के बगल में बैठा देती है मैडम है कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या नहीं सुन रही हो? बच्चों को हम बच्चे से पूछे तो बाद में आके मारते हैं लोग। नहीं, आपको पता लगा था, आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं निकाला? मैडम जी निकाले कैसे? हमने पढ़ने के लिए छोड़ा है, काम करने के लिए छोड़ा हमने। छोड़िए, नहीं मैं ये कहती हूँ जब आपको ये पता लगा था तब आपको चाहिए था ना, जब बच्चों के साथ ये बर्ताव होता है आपको बच्चों को निकाल लेना चाहिए था। चलो मेरे बच्चे की बात नहीं है, हर बच्चे की बात है ना। मैं अपने बच्चे को निकाल लूँ, चलो और भी तो बच्चे हैं, तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है मैडम? ज्यादा सुमन कपूर क्यों कर रही है ऐसा करता? आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होगा 20 आदमी तो कोई नहीं झेलेगा ना उसको। वही तो बात है, सबकी हवा गोल हो रही है, सब डर रही है मैडम से। नहीं, डरने से क्या होगा? ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों को मार कर अब मरवाओ अपने बच्चे। वही तो बात है ना, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे
बोलना तो आप लोगों को चाहिए ना। तो जैसा कि आपने देखा, देशराज परिसर के जो कार्यकर्ता हैं या करता धरता जो भी है, उनकी पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में और दिल में इतनी दहशत है कि वो आवाज भी नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों? ये प्रशासन की लापरवाही है। जबकि देखो, आतिशी जी जो शिक्षा मंत्री है दिल्ली सरकार की, उनके एरिया में, इसी एरिया से वो इलेक्शन जीती थी, इसी इलाके से विधायिका हैं। आज तो देख लो 30 तारीख कोई सुनने वाला नहीं। आज तो 30 तारीख है, आज तो खुले हम मिलने चाहिए, बच्चों को राखी बनवाना चाहिए खुले हम, लेकिन ना तो बंद करके राखी बनवा रहे हैं। सबको खड़ा करो, लड़के को, सबको लड़के को, उनसे कह सर आज जोड़वा लो, पेड़ लगवा लो, मेरे बच्चों को जाने दो राखी बनवाने के लिए। हम क्यों जाने दें? क्या है, राखी को घर में जाके बांध लियो तो बच्चों को देगी तो राखी बनवाएंगे हम। क्यों नहीं रहे बच्चों को राखी बनवाने के लिए? लोग कहते थे प्रूफ ये हैं, पेरेंट्स हैं। ये देखो इनकी क्या आवाज है। मैं जितेंद्र नागर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब तक देखो